हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और हम लोग जैसा कि मालूम है आपको कि ईडियम्स पढ़ रहे हैं। ईडियम्स को हिंदी में मुहावरे कहते हैं। ईडियम्स के मैं 3 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं और उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग के लिए पसंद भी आए होंगे। ये वो ईडियम्स हैं जो एग्ज़ामों से निकाले हुए हैं और रिपीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप हल्के में नहीं लेना। वैसे भी ईडियम से बहुत सरल हैं, आप इनको 1-2 बार देखेंगे तो आपको सरलता से समझ में आ जाएंगे और इनको आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको 2-3 बार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा ईडियम्स का एक चौथा वीडियो है, तो हम शुरू करते हैं। और इसके पहले मैं अपने 3 वीडियो डाल चुका हूँ, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो आज का मैं शुरू करता हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन है फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर इसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब बेतुकी बातें करना। फुल ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा निकालना, वही है। तो मतलब इसका मतलब है टॉकिंग नॉनसेंस, बेतुकी बातें करना जिसका कोई सेंस ही नहीं है। कहीं की बात कहीं ले जाना, कहीं से भी कहीं कोई बात को शुरू कर देना, तो वो कहलाती है फुल ऑफ हॉट एयर, टॉकिंग नॉनसेंस। अगला है अपना नॉट मेक हीड और टेल। नॉट मेक हीड और टेल इसका मतलब होता है नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना। जैसे अपन सिक्का होता है तो एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मगर किसी को ये मालूम ही नहीं, ना हेड का पता है ना टेल का पता है। तो वही होता है नॉट मेक हेड और टेल, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझ में नहीं आना, कुछ भी समझने के लायक ना होना। ठीक है। अगला है अपना नॉट माइंस वर्ड। अब नॉट माइंस का वर्ड का मतलब होता है टू स्पीक अ डायरेक्ट वे, मतलब सीधी सीधी बात करना, ना घुमा फिरा के बात करना, सीधे पॉइंट पे आके बात बता देना कि ये बात है। कोई कोई लोग की आदत होती है कि बात घुमा फिरा के कहते हैं, लेकिन नॉट माइंस वर्ड का मतलब होता है टू स्पीक अ डायरेक्ट वे, सीधी सीधी बात करना। ठीक है। टू टेक स्टॉक ऑफ, इसको आप वैसे देखते ही समझ में होगा। टू टेक स्टॉक ऑफ, अगर कोई आप किसी चीज़ के लिए आपके लिए देख रेख के लिए छोड़ता है तो आप पहले उस चीज़ को गिन के रखते हैं कि भैया वो चीज़ उतनी है कि नहीं है, तो हमको जितनी दे के जा रहे हो उतनी है कि नहीं। तो वही होता है टू असेस, मतलब मूल्यांकन करना, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना, गिनती करके रखना। टू असेस वही होता है मूल्यांकन करना, है ना। अब बियर यूर हार्ट ऑन यूर स्लीव, तो मतलब होता है टू शो यूर ट्रू इमोशन, मतलब जो अपने अंदर की भावना है, विचारधारा है, उनको शो करना, दिखाना किसी के प्रति, है ना। तो बियर यूर हार्ट ऑन यूर स्लीव, टू शो यूर ट्रू इमोशन, है ना, अपनी भावनाएं दिखाना। ऑन टेंडर हुक्स, ऑन टेंडर हुक्स का मतलब होता है एंजियस और टेंस, मतलब चिंतित होना, बरी, किसी भी चीज़ या कोई भी समस्या को लेकर गंभीर चिंतन करना, तो वो होता है ऑन टेंडर हुक्स, एंजाइसियस और टेंस, है ना। अब अगला है अपना डोंट पुट ऑल यूर एग इन द सेम बास्केट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब होता है कि अपने जितनी भी संपत्ति या साधन है, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल यूर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, मतलब अपना कोई भी इन्वेस्ट है या कुछ भी संपत्ति है तो केवल एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए, एक ही बैंक में पैसे जमा नहीं करने चाहिए, किसी एक भी चीज़ पे अपने पूरी जो इन्वेस्ट है उनको नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं कि वो कब कंपनी बंद हो जाए, भाग जाए, या आपने जिसको भी पैसे दिए हैं, आपने एक ही जगह पर किसी को उधार पैसे दे दिए, पता चले कि वो भाग जाए या मर जाए, तो आपका तो पूरा पैसा गया।
तो वही होता है डोंट पुट, मतलब मत रखना ऑल यूर एग्स, एग्स मतलब अंडे, इन द सेम बास्केट, एक बास्केट में नहीं रखना, पता नहीं वो बास्केट गिर जाए सारे अंडे फूट जाए। तो अलग अलग जगह पर रखना और अपना जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग जगहों पे करना। की करिएगा जगह अपना पैसा डूब भी जाए तो अपन गरीब ना हो पाए, है ना। अगला है एट लैंगर हेड्स, तो इसका मतलब होता है डिसएग्रीइंग विथ, किसी बात से असहमत होना, अपनी सहमति ना होना किसी बात पे, तो वही होता है एट लॉन्गर हेड्स, डिसएग्रीइंग विथ। अब कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंज, इसको तो आप वैसे पढ़ के ही समझ गए होंगे कि कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंज, तो इसका हिंदी में मतलब निकालें कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो देखो एप्पल कितने महंगे होते हैं और ऑरेंज कितने सस्ते होते हैं, तो इनका कंपेरिजन किया जाए तो वही होता है कि अनइक्वल कंपेरिजन, है ना। अनइक्वल कंपेरिजन, दो समान वस्तुओं ना होने पर भी उनका कंपेरिजन करना, उनकी तुलना करना, वही होता है। ठीक है, अब है अपना सम एंड सब्सटेंस, तो इसका मतलब होता है एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सारांश, किसी चीज़ का सारांश निकालना, उसी को बोलते हैं सब एंड सब्सटेंस। एप्पल ऑफ बनसाई, अभी देखो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा वो है इडियम से, एप्पल ऑफ बनसाई मतलब वेरी लवली, आँख का तारा होना, हिंदी में अपन ने पढ़ा है आँख का तारा होना, मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है, तो वही है एप्पल ऑफ बनसाई, वेरी डियर वेरी लवली। ठीक है, टू पे लिप सर्विस, अब अपना है टू पे लिप सर्विस, इसका क्या मतलब है, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी रेस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली, सिंसियर क्या होता है मतलब वास्तविक में, और इनसियरली मतलब दिखावे के रूप में, मतलब अपनी ईमानदारी है, अपना रेस्पेक्ट है, सपोर्ट है, इनको केवल दिखावे के रूप में ही शो करना। जैसे कोई अपने दोस्त वगैरह होते हैं तो वो अपने साथ होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन जरूरत होती है जब अपने लिए तो वो अपना साथ नहीं देते और केवल दिखावटी प्रेम करते हैं, इसका मतलब केवल दिखावटी प्रेम है। टू पे लिप सर्विस, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी रेस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इंसियसली, है ना। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, ये आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी वन हैज गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा समय आता है जहाँ हर एक आदमी की किस्मत बदलती है, तो वही है कि एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी वन हैज गुड लक, अच्छा समय, गुड लक अच्छा भाग, और सक्सेस सफलता आती है किसमें, पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय एक निश्चित है कि आपका समय अब बदल देगा, तो वही है। अब मिस द बोट, इसको तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, मिस द बोट का मतलब होता है मिस इन अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी अवसर को खो देना, कोई भी अवसर था उसको आपने उस समय हासिल नहीं किया है तो उसी को बोलते हैं मिस द बोट, है ना, मिस इन अपॉर्चुनिटी। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, आपकी कोई पसंद की चीज़ मिल गई है या आप जिसे पाना चाहते थे आपको वो मिल गया है, तो उसी ही बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन, है ना। बेड ऑफ रोजेस, तो इसका मतलब होता है दैट इज कंफर्टेबल इजी और लग्जरियस, मतलब आपके लिए बताओगे अगर पलंग पे फूल बिछा दिए जाएं और आप उसमें सोने जाओगे तो आपको सोते समय कैसा महसूस है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लग्जरियस, तो वही होता है बेड ऑफ रोजेस, मतलब बहुत ही आपके लिए क्या बोले, आपकी खुशी के अनुसार कोई कार्य होना, है ना, तो उसे बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। जो भी आप काम चाह रहे हो वो आपका एक के बाद एक काम बनते जा रहा है, तो उसी को बोलेंगे बेड ऑफ रोजेस, है ना। अब हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, हिट द बुक्स टू स्टडी वेरी हार्ड।
अब अगला है अपना क्रोकोडाइल टीयर्स। इसको तो आप पढ़ के ही समझ जाओगे। वैसे क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू, मगरमच्छ के आंसू। प्रिटेंटेड शो ऑफ सोरो मतलब वही है कि दिखावटी प्रेम करना या दिखावटी आंसू दिखाना, तो वही बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियालू आंसू, है ना। अगला है अपना इट्स ऑल ग्रीक टू मी मतलब मेरे लिए तो सब कुछ ग्रीक है। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं कि मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो उसी को बोलते हैं कि इट्स ऑल ग्रीक टू मी। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग मैं कुछ नहीं समझ सकता, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वही है कि काला अक्षर भैंस बराबर हिंदी में बोला जाता है, इसमें बोला जाता है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए तो सब ग्रीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगला है टू पुट समवन बैकअप। टू पुट समवन बैकअप मतलब क्या हो, तो टू इरिटेट समवन मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, तो वो होता है टू पुट समवन बैकअप, है ना। अगला है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब होता है इन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर हिडन जीनियस। मतलब ऐसा कोई आदमी आपको उम्मीद नहीं है, जैसे कोई भी लड़का है आपके पड़ोस में, तो आपको उम्मीद नहीं है कि इतना पढ़ाकू निकलेगा, पता चला उसने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, तो वो होता है हिडन जीनियस। और आपको वो शक्ल से तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानते ही नहीं है, वो मूर्ख है, तो उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स मतलब हिडन जीनियस, छुपा हुआ रुस्तम बोलते हैं, ठीक है, छुपा रुस्तम। अगला है अपना बी लाइक चॉक एंड चीज। बी लाइक चॉक एंड चीज, तो चॉक अलग होता है और चीज अलग होता है, तो वो ये बी एब्सोल्युटली डिफरेंट मतलब पूरी तरह से अलग होना, किसी भी एंगल से ना मिलने वाला हो, है ना। तो वो होता है बी लाइक चॉक एंड चीज, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, ठीक है। अगला है अपना बी एट अ लूज एंड। बी एट अ लूज एंड इसका मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू मतलब करने के लिए कुछ ना रहना। बी एट अ लॉस एंड मतलब सब कुछ खो देना। टू हैव नथिंग टू डू करने के लिए कुछ ना रहना। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल मतलब अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, बीमार महसूस करना। जैसे अपन बोलते हैं ना आज यार तबीयत सी सही नहीं है मेरी, थकावट है बहुत शरीर में, तो उसी को बोलते हैं अंडर द वेदर, फीलिंग इल। बाई लीव्स एंड बाउंड्स, बाई लीव्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत ही शीघ्रता से, तेजी से, है ना। अगला है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसको तो वैसे ही समझ में आओगे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। अब कोई भी काम है आपके मन का नहीं हुआ तो आपने फिर अपने तरीके से उस काम को शुरू से शुरुआत की उस काम को, तो उसी को बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, एंटायरली मतलब पूरा, शुरुआत से शुरू करना, है ना। अप इन आर्म्स इसका मतलब होता है इन रिवेलियन। अप इन आर्म का मतलब होता है इन रिवेलियन मतलब गुस्से में किसी चीज का विरोध करना, गुस्से में किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। अगला है अपना कट स्ट्रेट टू द चेस्ट। कट स्ट्रेट टू द चेस्ट, तो इसका मतलब होता है अबाउट अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब सीधे सीधे पॉइंट पर आना, सीधी बात करना। अवॉइड अननेसेसरी मतलब जो जरूरी नहीं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा, छोड़ के सीधा इंट्रोडक्शन दे रहा है। एंड गो टू द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, सीधे सीधे बात पर आना, है ना। अगला है अपना एल्बो ग्रीस। अब एल्बो ग्रीस का मतलब होता है जबरदस्त मेहनत करना, हार्ड फिजिकल हार्ड वर्क करना, तो वही होता है एल्बो ग्रीस, है ना। अगला है टू ड्रा अ ब्लैंक। टू ड्रा अ ब्लैंक का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल एट एलिसिटिंग अ रेस्पॉन्स मतलब आपने कोई भी कार्य किया, बहुत मेहनत से, बहुत दिनों से आप कर रहे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली, कोई भी परिणाम नहीं निकला,
जैसा बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, तो वही है कि टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बी अनसक्सेसफुल एट इलिसिटिंग अ रेस्पॉन्स, है ना। अगला है मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स किसको बोलते हैं? स्कॉलर को, पंडित को, ज्ञानी को, जो सब कुछ जानता है, तो उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। अपन बोलते हैं यार तुम तो मैन ऑफ लेटर्स हो यार, मतलब हर चीज़ की जानकारी रखते हो, तो वही होता है पंडित, ज्ञानी, स्कॉलर, है ना। अगला है जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग टू सून, बहुत जल्दी, और एक्ट हास्टली, बहुत जल्दी से करना, सीधा वो होता है कोई भी काम करना जल्दी शीघ्रता से करना, है ना। अगला है अपना बाइट द डस्ट। अगर आपको केवल डस्ट का मतलब मालूम है, मीनिंग मालूम है, तो आप इस मुहावरे का आंसर आसानी से दे सकते हो। डस्ट का मतलब होता है धूल, तो उसका मतलब होगा टू बी डिफीटेड। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हिंदी में धूल चटा देना। हिंदी मुहावरे आते हैं ना कि धूल चटा देना, महाराणा प्रताप ने मुगलों को धूल चटा दी, तो वही होता है टू बी डिफीटेड, हरा देना, है ना। अब अगला है अपना इनविंसिबल या फिर इंडोमिटेबल। तो इसका मतलब होता है हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल या इंडोमिटेबल, इन दोनों का मतलब होता है हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे कोई हरा नहीं सकता। अगला है अपना ब्लीच द ट्रेल। अब ब्लीच द ट्रेल का मतलब होता है मेक पाथ फॉर अदर, दूसरों के लिए रास्ता बताना, दूसरों के लिए रास्ता बताना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे आदमी होते हैं जो समाज में, वो दूसरों के लिए सही राह देते हैं कि बेटा इस रास्ते से चलना, इस रास्ते में तुम्हें सफलता मिलेगी, और इस रास्ते पे नहीं जाना, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम और तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो वो ये ब्लीच द ट्रेल, मेक पाथ फॉर अदर, दूसरों के लिए रास्ता बनाना, है ना। बुक वार्म का मतलब होता है आप बिब्लियोफिल पर्सन, मतलब जो किताबों से प्यार करता है, किताबों को पसंद करता है, हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ किताब रखता है और पढ़ता रहता है ना। अगला है अपना एबव बोर्ड का मतलब होता है होनेस्ट, है ना। अगला है अपना एडम्स एडम्स का मतलब होता है प्योर वाटर, मतलब शुद्ध पानी। ओल्ड फ्लेम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है अपना ओल्ड लव, पुरानी चाहत, पुराना प्यार। अपन कहीं जाते हैं और अपन जिसे बचपन में पसंद करते थे, और अगर वो सामने से निकल जाए तो अपन को लिए कैसा महसूस होता है, तो वो ये ओल्ड फ्लेम, मतलब ओल्ड लव, पुराना प्यार, पुरानी चाहत, है ना। अगला है अपना एज फिट एज अ फिडल या फिर हेल एंड हार्टी। इन दोनों का मतलब होता है हेल्दी। अब और अपन दोस्त वगैरह मिलते हैं तो पूछते हैं ना और कैसे हो, अपन बोलते ठीक है, तो वही है कैसे हो, ठीक है, हेल्दी, है ना। अब रेड बिटवीन द लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब जो बात अपन ने बोली भी नहीं है और कोई आदमी उस बात को समझ जाए या अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल ले। जैसे मन कहीं बन ठन के जा रहे हैं एकदम टिप टॉप, और दोस्त बोलेंगे कहाँ जा रहे, अपन बोलेंगे कहीं नहीं आई, हम समझ गए तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब वही है तो उसका कि रेड बिटवीन द लाइन, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, है ना। आ डार्क हॉर्स मतलब हिडन जीनियस, छुपा हुआ रुस्तम होना। समझ रहे, अपन जिसको बेवकूफ़ समझते थे वो बहुत ही प्रतिभावान निकला, बहुत ही गुणवान निकला, तो वो होता है हिडन जीनियस। आ डार्क हॉर्स, अपने पड़ोस में लगा था, अपन तो उसको मूर्ख समझते थे, लेकिन जब उसने गवर्नमेंट जॉब पाई तो अपन को लगा हाँ यार ये लड़का तो डार्क हॉर्स निकला, मतलब हिडन जीनियस निकला। ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप इन द ओशन का मतलब आप पढ़ के ही समझ गए कि समुद्र से एक बूंद निकालना, तो समुद्र में क्या अंतर पड़ेगा, तो वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। तो वही होता है कि ना के बराबर, ड्रॉप इन द ओशन, समुद्र से अपन एक दो लोटा पानी भी निकाल लेंगे तो समुद्र में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो होगा वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। अब इजी मनी का मतलब होता है टू ब्राइब, मतलब रिश्वत लेना, है ना, टू ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। डक्स एंड ड्रेक्स
डक्स एंड ड्रिक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, मतलब पैसों को बर्बाद करना। क्या करना? पैसों को बर्बाद करना। ठीक है। अगला है अपना इन द ब्लू। इन द ब्लू का मतलब होता है वेरी सैड या डिप्रेस। तो फिर कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, बोलते हो भाई क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं, ऐसी मूड खराब है। तो वही होता है कि वेरी सैड या डिप्रेस, किसी बात को लेके चिंतित रहना, सोच में रहना, है ना। द सेवेंथ हेवन। द सेवेंथ हेवन का मतलब होता है जैसे पांचों उंगलियां घी में होना। तो वही होता है आप परफेक्ट स्टेट ऑफ ब्लिस, पूरी आपकी अनुसार ही काम हो रहे हैं, आपको परम सुख की प्राप्ति हो रही है। तो वो ये द सेवेंथ हेवन, है ना। अब फीदरिंग हिज ऑन नेक्स्ट, इसका मतलब होता है मेकिंग मनी अनफेयरली, मतलब पैसों को अनैतिक तरीकों से कमाना, उसे बोलते हैं फीदरिंग हिज ऑन नेक्स्ट। मेकिंग मनी अनफेयरली, जो फेयर नहीं है ना। द शेक द पेगोडा ट्री, इसका मतलब होता है टू गेन अ फॉर्चून इन अ इजी वे, मतलब सरलता से अपन सफलता को पाते जा रहे हैं, उसे बोलते हैं टू शेक द पेगोडा ट्री, टू गेन अ फॉर्चून इन अ इजी वे, सरलता से आसानी से अपन सफल होते जा रहे हैं, है ना। अब बर्न्ड हिज फिंगर, उंगलियों को जलाना। अपन बोलते हैं कि अपने हाथों अपने खुद उंगलियां जला ली, मतलब गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, मुसीबत में खुद को फंसा देना, है ना। अपन बोलते नहीं कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वही है कि बर्न्ड हिज फिंगर गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना खुद के द्वारा, है ना। अगला है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है लुक्स एंग्री, मतलब गुस्से में दिखना, गुस्सा होना, है ना। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है एंग्री फीलिंग, है ना, गुस्सा महसूस करना, है ना। आ रेड लेटर डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, मेमोरल डे और ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ दिन होना। मेमोरेबल मतलब यादगार होना। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होना। तो आ रेड लेटर डे का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे और ऑस्पिशियस डे, है ना। अगला है अपना एट डैगर्स ड्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एनिमिटी, मतलब शत्रुता, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में शत्रुता, तो इसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, है ना, शत्रुता होना। समथिंग अप हिज स्लीप, इसका मतलब होता है अ सीक्रेट प्लान, मतलब एक छुपा हुआ अपना रहस्य होना, है ना। इन आयरन बिल, इन आयरन बिल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय शक्ति होना। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं इडियम्स और जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू।